सर्दियाँ शुरू हो गया है और इन दिनों मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फ्रेश सब्जियाँ मिल रहा है, जैसे मटर, गोभी और नए आलू, गाजर। तो मैं मार्केट गई थी और ले आई फ्रेश गोभी। तो मुझे 30 में 2 गोभी मिल गया था। तो आज मुझे नाश्ते में बनाना था गोभी का पराठा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो आज हस्बैंड जी की फरमाइश थी कि नाश्ते में गोभी के पराठे बनाऊं। तो मैं आ गई किचन में और जल्दी से पराठे बनाने की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आटा लगाया, क्योंकि जो पराठों के लिए आटा चाहिए होता है ना, वो काफ़ी सॉफ्ट चाहिए होता है, ढीला सा आटा, मतलब बहुत ज़्यादा ढीला ही नहीं और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं। तो मैंने फटाक से आटा लगाया और उसे ढक दिया ताकि हमारा आटा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं लग गई स्टफिंग तैयारी करने के लिए। तो मैंने गोभी लिया, गोभी को पहले ही अच्छे से धुला था, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाती, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, गोभी में कीड़े दिख जाते हैं। तो मैंने जो बड़े बड़े उसके गोभी के पीसेस थे उसको अलग करा और फिर अच्छे से देखा कि कहीं उसमें कीड़े तो नहीं है ना, क्योंकि गोभी काफ़ी टाइट थी और दिख नहीं रहा था। और उसको गर्म पानी में अच्छे से डाल के धो दिया। उसके बाद मैंने ग्रेटर लिया और उस पर ग्रेट कर दिया। तो आप चाहे तो बड़े वाले पे भी ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर गोभी है ना, वो छोटे वाले पे ही ग्रेट करती हूँ। क्योंकि जब हम पराठे बनाते हैं ना, तो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है ना, तो ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो मैंने सारे गोभी को अच्छे से ग्रेट कर लिया था। आपको किस चीज़ का पराठा खाना बहुत पसंद है, ज़रूर बताइएगा। ठंडियाँ शुरू हो गई और ठंडियों में तो लगभग हर चीज़ का पराठा खाना बहुत ही पसंद होता है सबको, चाहे वो गोभी हो, पालक हो, पनीर हो, मटर हो, आलू हो या मेथी हो। तो मैंने गोभी को अच्छे से ग्रेट करके साइड में रख लिया और उसके बाद मैंने चॉपर लिया, उसमें लहसुन, अदरक, मिर्च, प्याज, इन सबको डाल के फ़ाइन चॉप कर लिया। तो चॉपर में क्या होता है ना, बहुत इजीली फाइन चॉप हो जाता है। और मैं चॉपर इसलिए यूज़ कर रही हूँ ना, क्योंकि इसमें इस तरह थोड़ा सा पता नहीं चलता और मेरा बेटा भी आसानी से खा लेता है, वरना एक एक चीज़ निकालने लग जाता है। फिर मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई को रख दी थी हीट होने के लिए। जब तक हमारी कढ़ाई गर्म हुई अच्छे से, तो मैंने उसमें तेल डाला और थोड़ा सा ज़ीरा। उसके बाद मैंने जो चॉप करा था उसे डाल दिया और डाल के हल्के हाथों से चलाते हुए मैंने उसे भून लिया। थोड़ी देर भुनने के बाद जब वो हल्का सा गोल्डन कलर में कन्वर्ट होने लग गया था, तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, ताकि प्याज जो है हमारा वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और आप देखिए कितना अच्छा कलर आया है। फिर मैंने थोड़ा सा और नमक डाला, फिर हल्दी, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इन सबको डालने के बाद अच्छे से मिला दिया मैंने। इसके अलावा मैं कोई भी एक्स्ट्रा मसाला इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इतना ही काफ़ी है हमारे पराठे को एक अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट देने के लिए। और उसके बाद मैंने जो गोभी को ग्रेट किया था फाइन, उसे डाल दिया और डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। तो नमक आप पहले भी डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं। मैंने पहले ही डाल दिया था, ताकि गोभी को चलाते वक्त, मिक्स करते वक्त अच्छे से नमक भी उसमें घुल जाए। और कंटिन्यू चलाने के बाद, ताकि गोभी चिपके ना, मैंने 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे छोड़ दिया था, ताकि जो हमारी गोभी है ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो फाइनली जो हमारी गोभी है बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। और मैंने इसके बाद ऊपर से थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डाल दिया था। अजवाइन क्या होता है ना, एक तो अच्छा सा फ्लेवर भी देता है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए भी। और थोड़ा सा मैंने हींग डाला था और ऊपर से धनिया पत्ता। तो हींग मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं डाला था, क्योंकि हींग जल जाता है और गोभी के पराठे में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हमारा देखिए स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। और अब इसे रख देते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, क्योंकि गरम गरम स्टफिंग करने पे ना पराठे हमारे फट जाते हैं। तो मैंने रख दिया था 20 मिनट, ठंडा हो गया जब, तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ पराठे बनाने। तो मैंने गैस पे तवा रखा। जब तक हमारा तवा हीट हो रहा था, वापस से मैंने आटे को अच्छे से सेट कर लिया। और घी, मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो बटर या सरसों का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गांव में क्या होता है ना कि ज़्यादातर घी या बटर का ही इस्तेमाल होता है। और मैंने लोइयाँ ली, आटों की छोटी छोटी करी और उसके अंदर स्टफिंग भरना शुरू कर दिया। और अच्छे से फिल करने के बाद मैंने उसे
अच्छे से छोटे छोटे, मतलब आप मीडियम साइज़ के पराठा बनाना शुरू कर दिया था। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग लोई भी ले सकते हैं और बड़ा छोटा जैसा भी पराठा आपका मन हो वैसा बना सकते हैं। शेप भी आप डिसाइड कर सकते हैं, सर्कल या रेक्टेंगल कोई भी शेप बना सकते हैं। लेकिन यार पराठे तो पराठे होते हैं और खाने से मतलब होता है, और वो क्रिस्पी करारा और टेस्टी होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। तो मेरी मम्मी बिल्कुल इसी तरीके से बनाती थी, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं, क्योंकि आजकल क्या है ना, इतना ज़्यादा मार्केट में जंक फूड अवेलेबल हो चुका है ना, कि जितना देखो ना हर चीज़ में ऊट पटांग चीज़ डाल देते हैं, मतलब हर चीज़ का टेस्ट फ्लेवर ही बिगाड़ डाला है इन लोगों ने, और हेल्थ के साथ तो इतना ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है कि पूछना नहीं है हमारे। तो इसलिए हम घर पे सिंपल तरीके से और बहुत ही हेल्दी, मतलब हमारा आज का गोभी का जो पराठा बन के तैयार है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमारे हेल्थ को नुकसान करे। और यकीनन अगर हम मार्केट में भी आप खाएंगे ना, तो घर जैसा तो आपको मिलेगा ही नहीं, वो फ्रेश, हेल्दी और हाइजीन के साथ। तो मेरे हस्बैंड को गोभी के पराठे चटनी के साथ भी बहुत पसंद है, बट मैंने आज चटनी के साथ गाजर का हलवा बनाया था, क्योंकि ऋषु को और मेरे हस्बैंड दोनों लोग को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, और इन दिनों तो गाजर भी मार्केट में आ रहे थे, तो मैं गोभी के साथ गाजर भी ले आई थी। तो गांव में जब भी मम्मी पराठे बनाया करती थी ना, मतलब ठंडियों के दिन में अक्सर गोभी के, आलू के, तो गांव में तो क्या, तो खेतों से जाते थे और फ्रेश बिल्कुल गोभी ले आते थे। बट कभी कभी वो चीज़ शहर में काफ़ी फील होता है, मतलब चाहे आलू हो, गोभी हो, मटर हो, खेत में जाना, बिल्कुल फ्रेश ले आना, और बिल्कुल फ्रेश का जो बना के जो फीलिंग आती थी ना, वो नहीं आ पाती है यार खाने में। पर फिर भी क्या कर सकते हैं, खाना तो पड़ेगा ही ना। लेकिन फिर भी यकीनन गोभी के पराठे जो काफ़ी अच्छे बने थे, और मेरी मम्मी हमेशा इसी तरीके से बनाती थी, बिल्कुल सिंपल और टेस्टी पराठे, बिना मसालों के। क्योंकि आज के समय में ना, मतलब हर किसी को स्पाइस मसालों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर जब देखो तब कम ऑयल कम स्पाइस खाओ। इस वजह से मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं इस चीज़ को ध्यान में रख कर ही खाना बनाऊँ, कम तेल और मसालों के साथ और हेल्दी खाना। तो मैंने आज कोशिश यही करी कि कम तेल और मसालों के साथ एक हेल्दी पराठा बनाने की, और हमारा फाइनली गोभी का पराठा बनकर तैयार है, जो घर के शुद्ध घी से बनाया है मैंने, और साथ में गाजर का हलवा और मूंगफली की चटनी और ये मिर्च। तो हमारे यहाँ तो मिर्च के बिना खाना ही अधूरा होता है। क्या आपको भी खाने के साथ मिर्च खाना पसंद है? तो आज का हमारा नाश्ता तैयार है।